हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिना लिखे वोकैबलरी याद करने का तरीका। जी हाँ, यहाँ हम याद करते हैं वोकैबलरी, वो भी बिना लिखे, कहानियों के माध्यम से। और जो भी आज हमारे पोस्टुलेंट्स व्यूअर्स हैं, पोस्टुलेंट्स कौन होते हैं? ऐसे व्यूअर्स जो अभी नए नए हैं उनको हम कहते हैं पोस्टुलेंट्स, उनको हम कहते हैं नियोफाइट। तो जितने भी पोस्टुलेंट्स हैं, जितने भी नियोफाइट्स हैं, आप सभी का स्वागत है। और यह वह प्लेटफॉर्म है गाइस जहां पर हमें लिखना नहीं है। जी हाँ, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं आपको बता दूं, हम डॉजियर्स बनाएंगे एंड में, अभी नहीं। डॉजियर्स क्या होता है गाइस? ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फाइन, चलते हैं हम इसी के अंदर। जो हम सुनते हैं एनेक्डोट्स, एनेक्डोट क्या होती है गाइस? एनेक्डोट्स होती हैं छोटी कहानियां, राइट। तो यह है, और हर कहानी के अंदर हमें मॉरल मिलता ही है, और ऐसी कहानियां जिनके अंदर हमें कुछ मॉरल दिया जाता है वे कहानियां कहलाती हैं फैबल। तो आज भी हम एक फैबल देखने वाले हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं जॉनरे बेस्ड वोकैबलरी, जिसके अंदर आपको मिलता है डिफरेंट डिफरेंट जॉनरेज की वोकैबलरी सब एक जगह पर। और यह आएगा आपके पास हर सैटरडे को, राइट। क्योंकि बाकी भी हमें चीज़ें पढ़नी होती है। वैसे ये आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं, 1 घंटे का आपका आरसी रहता है। तो इसके अगर आप देखते हैं कि दिन भर में अगर आपने 2 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली, सो योर इंग्लिश इज डन, नथिंग इज लेफ्ट। ग्रामर इज, इट होल्ड्स वेरी लेस वेटेज, है ना। अगर बहुत कम वेटेज है, जो कि आपके एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। और मजे की बात बता दूं कि एरर जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसे भी वह एरर्स पढ़कर उनकी आत्मा से पहली आवाज तो आती है नो एरर, है ना। फिर वो बाद में वापस पढ़ते हैं, फिर वो कुछ अपनी लगाते हैं रूल्स और फिर उसको कर कर आते। और जो अधिकतर बच्चे हैं कई बार वो वैसे भी देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं कि पढ़ा, इट डजंट साउंड गुड, ये अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, तो दैट इज द एरर। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको इट डजंट साउंड गुड वाला भी जो आत्मा की आवाज़ है वो सही आएगी। फाइन, चलते हैं अभी अपन आज की जो कहानी है उसके अंदर। जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वह है एक टाइकून। आप सभी को वर्ड याद हो चुका होगा, टाइकून एंड मैग्नेट। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है गाइस? प्रोटैगनिस्ट होता है जो किसी कहानी का मुख्य किरदार होता है, हीरो होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और जो विलन होता है वह भी एक टाइकून ही है इस मूवी के अंदर, एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट इज द विलन ऑफ द मूवी, राइट। जो किसी मूवी का विलन होता है उसको हम कहते हैं एंटागनिस्ट। तो आज की हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों ही जो है वे कौन है? टाइकून, मैग्नेट्स, बैरन, राइट। यह है प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट कौन होता है? जिसका नाम होता है वीरबाहु, और जो प्रोटैगनिस्ट उसका नाम होता है कीर्ति सेन। अब ये दोनों ही एक छोटे से हैमलेट में रहते थे, हैमलेट इज टाउन। और इन दोनों के बीच में अच्छी कैमरा डीरे थी। क्या थी इनके बीच में? अच्छी कैमरा डीरे, अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों ही एक दूसरे के क्रॉनीज थे, पाल थे, अमीगोस थे। वे दोनों ही एक दूसरे के अमीगोस एंड पाल एंड क्रॉनीज थे, है ना। अब होता क्या है, ये दोनों ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही टाइकून्स थे, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा अफ्लुएंट एंड प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे, है ना। और इनके बीच में अच्छी कैमरा डीरे थी, दोनों ही बहुत अच्छे, इनके बीच में एफिनिटी थी, फ्रेंडशिप थी, है ना। अब इनका जीवन बड़ा अच्छा सा चल रहा था, तभी जो कीर्ति सेन है वह एक वो कहता है कि मित्र, वीरबाहु के पास जाता है और कहता है कि मित्र, मैं एक लंबी समुद्री यात्रा पे जा रहा हूं, तो मैं अपने जो मेरे जितनी भी जो धन दौलत है ना, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी असेट्स है, वह मैं तुम्हारे पास सुरक्षित रख के जाऊंगा। अब वो क्या करता है, एक बड़ा सारा वह बक्सा लेता है, ट्रंक लेता है, और उसके अंदर अपने सारे सोने जवाहरात, जितने भी प्रेशियस चीजें होती हैं, कीमती चीजें होती हैं, वो उसके अंदर रख देता है। और कहता है कि जब भी मेरे परिवार को कुछ जरूरत हो तो तुम इसमें से निकालना कुछ और उनको दे आना, मेरी बीवी और बच्चों को, है ना। और वह जो है वह सबसे ज्यादा बैंक ऑन अपने दोस्त वीरबाहु पे करता है, जो कीर्ति सेन होता है। ही यूज टू बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब क्या होता है? किसी पर भरोसा करना, ट्रस्ट करना। फाइन, तो ये अपने क्रॉनी जो है वीरबाहु उसके ऊपर बैंक ऑन करता है, तो इसलिए वह उसको सौंप के जाता है और वह अपनी वॉयाज पर निकल पड़ता है। वॉयाज क्या होता है? वॉयाज होता है यात्रा, समुद्री यात्रा जो होती है उसको हम कहते हैं वॉयाज। इसके लिए आपको मैंने बताया था एक वर्ड होता है ओडेसी, जो हम देख चुके हैं।
फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ जर्नीज बताया था, जैसे मोदी जब ऑफिशियल जर्नी पे जाते हैं दैट इज नोन एज जंकेट, जब आप छोटी किसी फन ट्रिप पे जाते हो दैट इज नोन एज एक्सकर्जन, जब आप किसी को कुछ ढूंढने के लिए जा रहे हो इट इज नोन एज एक्सपीडिशन, तब वह कहलाती है एक्सपीडिशन, राइट। ये भी आपको अखबार में मैंने बताया था, अपने आई थी एक एक्सपीडिशन, फाइन। तो अब ये वॉयज पे निकल पड़ता है एंड अपने बीवी बच्चों कह के अपने वॉयज पर निकल जाता है ना। अब पीछे से क्या होता है, जो वीर बाहु है, अब वीर बाहु क्या होता है कि वीर बाहु वैसे उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था बट ही वॉज वेरी कोवेट मैन, ही वॉज वेरी कोवेटस, ग्रीडी था, है ना, ही वॉज अ वेरी कोवेटस मैन, ही वॉज वेरी ग्रीडी एंड अब जब जाता है तो वो उसका ट्रंक खोलता है, देखता है कि उसके अंदर बड़े सोने जवाहरात है, ठीक है, उसको बंद करके रख देता है। अब क्या होता है, कुछ महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, तभी जो है वीर जो कीर्तिसेन होता है वो वापस आता नहीं है अपनी वॉयज से, और ऐसी ही एक हॉक्स, हॉक्स क्या होती है गाइस, अफवाह, तो ऐसे ही एक हॉक्स को जो है वहां पर आती है ना, कि जो कीर्तिसेन है उसका जो जहाज है वह रैक्ड हो गया है, वह टूट गया है, समुद्र में एक बहुत तेज टर्मोइल आया था, उथल पुथल हुई थी, तूफान आया था, और उसी के अंदर उसका जो है वह टूट गया है, एक हैवॉक आया था। हैवॉक इज ऑल्सो जो तबाही होती है उसको हम कहते हैं, कि समुद्र में एक तबाही आई थी, उसी के अंदर उसका जो समुद्र जहाज है वह रेक्ड हो गया है, वह टूट गया है, और यह जो कीर्तिसेन है वह भी समुद्र के अंदर ही डिमाइस हो गया है, मर गया है। अब यह एक उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है, किसको, वीर बाहु को। वो सोचता है अब जो इसका पैसा है, जो धन मेरे पास रखा गया है, ये अब मैं इसको यूज अप कर लेता हूं, हड़प लेता हूं, और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि जितने उसके अंदर किलोग्राम का सोना और चांदी था, उतने ही किलो के लोहे के बाट और पत्थर उसके अंदर रख देता है ना, उनको रिप्लेस कर देता है, चेंज कर देता है। अब क्या होता है, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ ब्लू क्या होता है, सडनली, दैट इज नोन एज आउट ऑफ ब्लू, अचानक से एक दिन जो कीर्तिसेन है वह लौट आता है, यह देख के जो वीर बाहु है यह बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाता है, चौंक जाता है, और वह मर्थफुल होने का ड्रामा कर रहा होता है, फेन कर रहा होता है, प्रिटेंड कर रहा होता है, फेन कर रहा होता है, फेन इज टू प्रिटेंड, राइट। तो वह फेन कर रहा होता है मर्थफुल होने का, खुश दिखने का, कि उसका जो क्रॉनी है, जो मित्र है, वह वापस आ गया, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो रहा था कि अब उसका जो पैसा है ना। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पर वह जो व्हाट डू यू कॉल संदूक होता है, वो कहता है, मित्र जो कीर्तिसेन है वो कहता है, वीर बाहु तुम मेरा जो मैं सामान तुम्हारे पास रख के गया था, कृपया करके तुम मुझे वापस लौटाओ। वो उसको वापस उसका ट्रंक दे देता है, और जब घर जाकर, है ना, जब ये कीर्तिसेन देखता है इसमें लोहे है, तो ये जाके उसको बोलता है वीर बाहु को कि इसमें तो लोहे पत्थर है, बोले जो तुम मुझे दे के गए थे वैसा वैसा मैंने तुम्हें लौटा दिया है। अब कीर्तिसेन क्या है, कीर्तिसेन एक बहुत ही सैगेशियस आदमी होता है, बहुत ही बुद्धिमान आदमी होता है, तो वो वहां पे गुस्सा नहीं करता, दो उसको बहुत तेज वैक्स तो आता है ना, कि कैसे यह जो मेरा फ्रेंड है यह डिसऑनेस्ट हो गया है, यह जो गद्दारी कर रहा है ना, मेरे को धोखा दे रहा है, ही इज ट्राइंग टू डिसीट मी, यह मुझे डिसीट कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है ना, ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब क्या होता है यहां पर, वह अब जो है जो कीर्तिसेन है, जिसको उसके दोस्त ने धोखा दिया था, उसको डिसीट करा था, वह अब सही मौके का इंतजार कर रहा होता है, पीछे पीछे वह एक स्ट्रैटेजिम भी बना लेता है। स्ट्रैटेजिम क्या होता है, एक ट्रिक, एक चाल, फाइन। तो ये भी एक स्ट्रैटेजिम बना लेता है। वो क्या करता है, दो बंदर लेकर आता है, दोनों एक जैसे दिखने वाले बंदर, और उनको लाके एक को वो अपने हाथ से खाना खिला खिला के, और उसको वीर बाहु नाम रख देता है उसका, है ना, और वह वीर बाहु के नाम से उसको बुलाता है, उस बंदर को, है ना। तो अब क्या होता है कि एक दिन यह जब बंदर है, जब वह ट्रेन हो जाता है, तब यह एक दिन अपने जो पुत्र है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक गाला, एक जम्बूरी का आयोजन करता है। जम्बूरी, आई होप एवरीबॉडी नोस जम्बूरी क्या होती है गाइस, एक सेलिब्रेशन, एक गाला। तब वह अपने क्रॉनी, अपने ऑल्टर ईगो वीर बाहु को भी निमंत्रण देता है और उसको सह परिवार बुलाता है। तो जो
वीरबाहु है वह भी अपने पुत्र अपनी बीवी के साथ वहां पर पहुंचता है, और कीर्तिसेन जो है आपको पता ही है कि वो तो उसका घर ही था। अब क्या होता है वहां पर वो मौका देखकर, है ना, जैसे उसको मौका मिलता वह उसके बेटे को किडनैप कर लेता है, अबडक्ट कर लेता है, और वह उसको खिलौने और मिठाई का लालच देके उसको बेसमेंट में वहां पर कंसीट कर लेता है, छुपा देता है, कंसील कर लेता है उसको, है ना। अब उसकी जगह एक बंदा रख देता है, राइट। अब वो उसका बंदा रख देता है, और फिर जैसे ही जब लाइट जाने का बहाना करके वो इनको बदल लेता है, एक्सचेंज कर लेता है, और जैसी लाइट आती है वो उसका पुत्र की जगह वो उसके बंदर को लाके देता है, बोले ये रहा तुम्हारा पुत्र, है ना, और देखो ये तुम्हारे नाम से भी एक्चुअली क्या हुआ कि इतने कठोर, है ना, इसके ऊपर बिजली गिरी कि यह जो है तुम्हारा पुत्र जो है बंदर में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, है ना। ये सुन के जो वीरबाहु है वो बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, बोले कैसी बात कर रहे हो मित्र, है ना। बोले मुझे नहीं पता, तुम्ही ने मेरा पुत्र कहीं ना कहीं छुपाया है, कंसील करा है, कृपया करके मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। तो जो कीर्तिसेन है वो मासूम बन के कहता है कि नहीं यही तुम्हारा पुत्र है ना, ये तुम्हारे नाम से भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। वीरबाहु कहता हूं तो देखता है मेरी तरफ, तो वो क्या करता है, बोले ठीक है, आई विल सू यू इन द कोर्ट, बोले मैं तुम्हें राजा के दरबार में लेके जाऊंगा। अब जो राजा है, राजा जो था वह फेमस था, ही वॉज एमिनेंट फॉर हिज जुडिशियस आईज, की उसकी आंखें ही जो है वो आदमी को पहचान जाती थी। तो अब जैसे ही कीर्तिसेन और वीरबाहु वहां जाते हैं तो जो राजा है वो पहचान तो जाता है कि वीरबाहु जो है इसने कोवर्टस है, ये ग्रीडी है, इसने ऐसा कुछ करा होगा। तब वो राजा के सामने जाके कहता है, बोले राजन ये जो मेरा मित्र है कीर्तिसेन, इसने मुझे घर पर खाने में बुलाया, एक गाला का इसने ऑर्गेनाइजेशन करा था, और फिर इसने मेरे पुत्र को कहीं पे छुपा दिया और उसके बदले मुझे बंदर दे रहा है। बोले कि ये तुम्हारा पुत्र है। तो राजा कहता है बताओ कीर्तिसेन क्या बात है। बोले कि महाराज जब मेरे जो इसको मैं सामान सौंप पे गया था, मेरी संदूक के अंदर जो सोना जब लक्कड़ में तब्दील हो सकता है, लोहे में तब्दील हो सकता है, तो ये तो आदमी है, इसके ऊपर बिजली गिरी और यह बंदर बन गया। तब जो व्हाट यू कॉल राजन कहता है, बोले हाँ बात तो सही है, बोले ये हो सकता है ना। लेकिन वीरबाहु जो है वो पहचान जाता है जब कीर्तिसेन उसको संदूक की बात कहता है। तो अब यहाँ पर जो वीरबाहु है वो बहुत ज्यादा अटोनमेंट करता है, पछतावा होता है कि मैंने अपना मित्र तो खोया, मैंने अपना पुत्र भी खो दिया। तब वह रेग्रेट करता है और उससे वह क्षमा मांगता है, किससे, कीर्तिसेन से, कि मित्र मेरे मन में लालच आ गया था, मैं कोविटस हो गया था, मैं ग्रीडी हो गया था, तो मुझे आप क्षमा करें, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे आप क्षमा करें। वो अटोनमेंट भी करता है, प्रायश्चित भी करता है, पछतावा भी करता है, रोता है ना। तब जाके कीर्तिसेन जो है उसके पुत्र को लेकर आता है और वो बंदर अपना ले जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नेवर एवर चीट द वन हु बैंक ऑन यू, है ना। कभी भी आप उनको धोखा नहीं दे जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आपके अपने हैं। वैसे दूसरों को भी देना चाहिए। तो हमें कभी भी किसी को ड्यूप नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी को डिसीट नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी को माउंट बैंक नहीं करना चाहिए, दैट इज धोखा, माउंट बैंक, राइट। आपको किसी को कॉन नहीं करना चाहिए, कभी किसी को स्विंडल नहीं करना चाहिए, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। फाइन, एंड वी हैव लर्नड ऑल दीज वर्ड्स। अटोनमेंट भी आपके लिए नया था, सो दैट इज रिपेंट इज पछतावा, रिपेंटेंस, right, regret, guilt, right, so these all are the good synonyms that we have seen। एंड हम मिलेंगे अब अगली कहानी के अंदर गाइस। अब जितने भी पोस्टुलेंट्स आपको बता दूं डॉजेस कैसे बनाना। अब आपको कहानी ऐसे चालू होती है कि हमारी आज की कहानी का प्रोटैगनिस्ट जो है वो टाइकून एक बैरन था, जो एंटागनिस्ट है वो भी एक टाइकून और एक मैग्नेट था। ये कहानी है एक छोटे से हैमलेट की, जिसके अंदर ये दोनों ही मित्र रहा करते थे और इनके बीच में अच्छी कैमराडेरी, एमिटी थी, एफिनिटी थी, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा अफ्लुएंट और प्रॉस्परस थे। जो वीरबाहु था वह थोड़ा सा कोविटस था, ग्रीडी था, और जो कीर्तिसेन था ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग डिलीजेंट गाय। एंड वह किसी काम से उसको दूर यात्रा पे अपने कोई सामान वामान लेने जाना था, तो वह अपनी वॉयज पे निकलता है। उससे पहले वो अपने मित्र को अपने प्रेशियस चीजें उसके पास रख के जाता है कि तुम इनकी रखवाली करना। लेकिन उसके मन में जो वीरबाहु कोविटस होता है उसके मन में ग्रीड आ जाती है, वह उसको आने पर वह उसको बदल देता है। तो ऐसे अगर आप कहानी लिखेंगे गाइस तो आपको जो ये वर्ड्स थे वो सारे आपको कंठस्थ हो जाएंगे, और जो मेरा पर्पस है आपको वर्ड्स याद कराने का वो भी पूरा हो जाएगा। फाइन गाइस,
तो यह एक अच्छी स्टोरी थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे और एक कहानी, छोटी सी एनेक्डोट, और इस बार कोशिश करूंगा थोड़ी लंबी कहानी लेकर आऊं और थोड़ी सी अलग कहानी, जिसके अंदर आपको थोड़े और नए वर्ड्स देखने को मिले। तो मिलते हैं अपन इसी के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।